नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। ये है डे 10 ऑफ दिस ट्रेडिंग जर्नी। आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग के सबसे प्रैक्टिकल पार्ट के बारे में, जिसमें मोस्ट ऑफ द ट्रेडर गलती करते हैं। वो है एंट्री और स्टॉप लॉस। अब हम स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करें। मोस्ट लोग सिर्फ जो न्यू ट्रेडर होते हैं वो सिर्फ यही प्रॉफिट पे फोकस करते हैं, ना कि एसएल पे। जबकि एसएल एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। प्रॉफिट से पहले अपनी कैपिटल को बचाना ज़रूरी है, ना कि प्रॉफिट ज़रूरी है। लेकिन रियल ट्रेडर जो है ना, यही फ़र्क होता है नए ट्रेडर और जो गैम्बलिंग करते हैं उन ट्रेडर्स के अंदर। और जो रियल ट्रेडर होते हैं वो डिसाइड पहले अपना सेल करते हैं, उसके बाद एंट्री करते हैं मार्केट में। मैं भी कभी बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करता। तो मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि मैंने अभी अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग जो भी देखा, उसके अकॉर्डिंग अभी मेरे को मार्केट में थोड़ा सा डाउन का मोमेंट मिलने की कोशिश थी, तो मैं डाउन की तरफ जा रहा था। अभी इस कैंडल पे एंट्री हुई। ये मेरा एसएल होगा। ये पहले मेरा एसएल डिसाइड किया मैंने कितना होना चाहिए मेरा। इसका हाई है तो इसी का हाई मेरा एसएल है। अगर मेरे को कोई और कंफर्मेशन मिलती तो मैं और दूसरा एसएल रखता, पर अभी रियल ट्रेड पे एंट्री नहीं लूँगा मैं, क्योंकि अभी जो मार्केट है कंफ्यूजन है, मेरे को क्लियर नहीं है। कल यहाँ पे क्लियर थी मार्केट मेरे लिए, जो यहाँ से नीचे स्वीप किया था स्कैंडल ने, इस पे एक अच्छी ट्रेड मिली और दोबारा से फिर नीचे आई। पर आज आज कोई सेटअप नहीं है फ़िलहाल, तो अब फ़िलहाल मैं ट्रेड नहीं लूँगा। कल ये ट्रेड मेरे से मिस हो गई क्योंकि मैं थोड़ा काम कर रहा था, खाना वगैरह बनाना होता है खुद ही, तो इसलिए ये ट्रेड मेरे से मिस हो गई शाम के टाइम। तो सबसे पहले चार्ट पर देखूँ मैं कि इनवैलिडेशन पॉइंट कहाँ है मेरा, ढूंढो। उस पॉइंट को ढूंढने के बाद फिर मैं अपना जो मेरा आइडिया है उसके अकॉर्डिंग, अगर मेरा आइडिया गलत हो जाता है ना, वहीं पे मैं अपना स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। एंट्री बाद में आती है। सबसे पहले हमने अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए। मार्केट को चेंज करके नहीं चलना चाहिए। अगर आप मार्केट को चेंज करके चलोगे ना, जैसे कि ये मार्केट को चेंज करके चल रहे हैं, अब ये चल रही है ऐसे, ये चल रही है डाउन में, तो आप मार्केट को चेंज कर रहे तो आप एंट्री ले लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होता इस चीज़ का। देखो, खुद ही देख लो आप। मैं खुद कुछ नहीं, मार्केट खुद ही बोलती है, ये देख लो। तो वैलिडेशन मतलब कि मार्केट को कभी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट खुद सेटअप देती है, अगर आप थोड़ा पेशेंस और इंतज़ार रखें। जैसे मेरी ट्रेड यहाँ पर मैं ये एग्जीक्यूट करने की सोच रहा हूँ, इसका भी एक रीज़न है क्यों कर रहा हूँ मैं, वो आपको बाद में बता दूंगा मैं। जब आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं कि यहाँ पर क्यों ट्रेड ले रहा हूँ मैं। लाइव चल रही है मार्केट फ़िलहाल। तो एंट्री तो ले लिया है। अब मैंने ये एक डेमो एंट्री लिया। रियल अकाउंट में मैं बाद में करूँगा, क्योंकि अभी थोड़ा मैंने बताया कन्फ्यूजन है मार्केट। अगर एंट्री लेनी भी है तो इस तरीके से लो, आप थोड़ा मार्केट में इंतज़ार करो, एक प्राइस लेवल सेट करो, और जब तक मार्केट उस प्राइस लेवल पे नहीं आती तब तक ट्रेड ना करो, इंतज़ार करो। जैसे कि मैं, ये मेरा हाई है यहाँ पर पिछला, तो मैं सोच रहा था कि जैसे ये इसके पॉइंट पे आएगी तो मैं एंट्री ले लूँगा इस कैंडल पे। आप देख सकते हैं, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पर। ये वाला हाई है, ये दो कैंडल का, ये एंगल फिंग की तरह है। और उसके बाद ये स्वीप आया इस कैंडल के साथ, और उसके साथ ही मैं यहाँ पर सेल की एंट्री लेता और उसके बाद सेल करना शुरू करता। और यही रीज़न है यहाँ पर जो सेल का भी है थोड़ा फ़िलहाल अभी, वो आपको दिख जाएगा थोड़ी देर में। तो यही होता है। अगर आपको मिलता है लेवल पे आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती है तो आप ट्रेड को उस दिन स्किप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। स्मॉल कैपिटल के साथ जो है ना, एसएल लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एसएल नहीं लगाओगे तो आपकी पूरी की पूरी कैपिटल गायब हो सकती है, उड़ सकती है। एक बड़ा स्टॉप लॉस अकाउंट को ख़त्म कर सकता है। तो इसलिए एंट्री और एसएल बीच का डिस्टेंस हमेशा कैलकुलेट करो, और उसके बाद ही एंट्री लेने की कोशिश करो, अदरवाइज़ आप बहुत बड़ा लॉस कर सकते हो। अगर रिस्क फिट नहीं होता तो मैं ट्रेड नहीं करता। आप भी स्किप करो उस दिन। अगर रिस्क ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो आप इस ट्रेड को स्किप कर दो। स्टॉप लॉस हिट होना कोई फेलियर नहीं होता, कुछ नहीं होता। अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आपका डिसिप्लिन, वो भी एक ट्रेड का हिस्सा है, कोई दिक्कत नहीं है। एसएल हिट हो रहा है आपका, पर आपका ये है कि आप रूल के अकॉर्डिंग एक फिक्स रिस्क है, कोई बड़ा रिस्क नहीं है। तो स्टॉप लॉस एक डिसिप्लिन होता है, ना कि आप ट्रेड गलत कर रहे हो। तो ये सब होने के बाद अब देखो कितनी अच्छी खूबसूरती मार्केट चल रही है। मैं बताता हूँ थोड़ा सा ट्रेड की मैं क्यों लेना चाह रहा हूँ यहाँ पर। अगर देखूँ तो मैं, मार्केट ने
ये कंसोलिडेशन एक ट्रेंड लाइन है मेरी, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करी ऊपर की तरफ यहाँ से एंट्री मिली हमारी तो दोबारा से, और एक ट्रेड एग्जीक्यूट। ये मेरा स्ट्रॉन्ग हाई है यहाँ पर फिलहाल, ये स्ट्रॉन्ग हाई है और ये मेरा स्ट्रॉन्ग लो है यहाँ पे, ये स्ट्रॉन्ग लो है। तो ये मार्केट यहाँ से चलना शुरू हुई तो मार्केट ने स्वीप किया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ से मार्केट ने स्वीप किया था तो मार्केट डाउन जाने की मूवमेंट में है। अगर मार्केट डाउन जाती है तो प्रॉफिटेबल रहेंगे हम, अगर नहीं जाते तो ऐसा है हमारा यहाँ तक का, तो वो देखते हैं क्योंकि मार्केट कंफ्यूजिंग है, कंसोलिडेशन है ज़्यादा, तो इसलिए हम क्लियर कट नहीं कह सकते इसमें। अगर क्लियर कट कहते तो हम यहाँ पर देखो, आप कल की ट्रेड थी जो एक अच्छी ट्रेड थी ये, इस पे यहाँ मेरी ग्रीन कैंडल पे एंट्री थी, ठीक है। और एसएल मेरा यहाँ था इस कैंडल पे, तो जो कि जल्दी हिट हो गया था क्योंकि इसने इससे भी नीचे स्वीप किया है। तो ये ट्रेड है, इसमें देखो आप, ये मार्केट कंसोलिडेट कर रही है एक जोन पे, ये देखो यहाँ पर कंसोलिडेशन है, ये इसने ऊपर स्वीप किया, उसके बाद नीचे एंट्री आई, नीचे आने के बाद उसने इस कैंडल का लो और इस कैंडल का लो स्वीप किया, ये स्वीप शो कर रहा है, देखो कैंडल बड़ा, ये कैंडल स्वीप शो कर रही है। उसके बाद ही डायरेक्ट एकदम से मार्केट एक ही कैंडल पे ऊपर गई, 15 मिनट की टाइम फ्रेम है आप देख सकते हो। तो उसके बाद मार्केट दोबारा से एक एंट्री मिली हमें और यहाँ तक हमारा प्रॉफिट। उसके बाद हमारी जो कैंडल बनी एंगल्फिंग के साथ ही हमारा फिर दोबारा से, ये मेरा स्ट्रॉन्ग लो था, जैसे ही यहाँ से मार्केट निकली तो ये स्ट्रॉन्ग लो था, इसी स्ट्रॉन्ग लो पे आने के बाद मार्केट कंसोलिडेट करी, कंसोलिडेट करने के बाद एक ट्रेंड लाइन है, ये देखो जैसी ये ब्रेक हुई इसके बाद ही मारते एक छोटी ट्रेड मिली ऊपर की तरफ, ये छोटी सी ट्रेड। अभी इधर भी हमारा ऐसे ही चल रहा है, अब यहाँ पर लोग बाय करने की कोशिश करेंगे जो कि एक गलत डिसीजन हो सकता है मेरे हिसाब से, जो मेरा एनालिसिस कहता है उसके हिसाब से गलत डिसीजन हो सकता है। तो ऐसे ही ट्रेड जो है अपने, जो मैंने आपको दिखाया है फ़िलहाल, ये तो ट्रेड तो छोड़ो, ये एसएल देखो एक फिक्स है इस पॉइंट पे, अगर मैं अमाउंट के साथ लेता तो मैं 1 या 2% का एसएल लेता रियल अकाउंट में, पर फिलहाल ये कन्फ्यूजन है तो मैं भी क्लियर नहीं हूँ थोड़ा, मतलब कि ये श्योर हूँ कि मैं कि ट्रेड नीचे की तरफ भी जाएगा, पर मैं क्लियरिटी नहीं ले रहा इस चीज़ में क्योंकि मैं थोड़ा हाँ वैसा, मतलब कि दिमाग मेरा कह रहा है कि ये सही नहीं रहेगा क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट कंसोलिडेट ही कर रही है। सो स्टॉप लॉस डिसिप्लिन है, ये याद रखना हमेशा, अगर हिट हो जाता कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सही कर रहे हो क्योंकि आपका स्टॉप लॉस फिक्स है। कल है डे 11 में बात करेंगे हम टारगेट आरआर और एक्सेप्टेशंस की बात करेंगे, एक्सेप्टेशंस की बात करेंगे कि लोग क्या उम्मीद रखते हैं मार्केट से, हमारा टारगेट क्या रहता है, और आरआर की भी बात करेंगे हम। अगर आप भी बिना एसएल के ट्रेड लेते हो या मार्केट में आप भी सीख रहे हो या फिर आप भी ट्रेडिंग स्टार्ट करना शुरू कर रहे हो तो कमेंट में लिखो ऑलवेज़ यूज़ एसएल को ज़रूर लगाओ, ये कमेंट में लिखो, मुझे सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, मिलते हैं डे 11 में। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।